नमस्कार, मैं हूं सीपी नायक। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज़ टुडे। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन के अंदर सेंध लगाकर चोरी करने के मामले को मालपुरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे मामले का पर्दाफाश किया। देखिए रिपोर्ट। क्या है अब तक की पुलिस की सफलता मिली है? ये थाना पचेवर के अंतर्गत आने वाले गांव गढ़ी के क्षेत्र में एक आम रास्ते के किनारे पर ये घटना हुई थी। जो पाइपलाइन जा रही है तसूक से और निमेड़ा तक एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत एक 525 SMPL पर SMPL चैलेंज है, 525 किलोमीटर का रहता है। उसके पॉइंट पर ये घटना घटी थी। घटना ये घटी थी कि इसमें कुछ लोगों ने इसके अंदर एक वाल्व लगाया था और वाल्व लगा करके उससे 40 फीट दूर एक और पाइप लगा कर एक और वाल्व लगाया, जिसके ज़रिए इन्होंने वहाँ से पाइप में से तेल की चोरी की। और ये चोरी की घटना हुई थी 1 और 2 जुलाई की रात में। 2 जुलाई की रात को करीब 1 या 2 बजे सुबह के समय इस दौरान जो घटना हुई, तो उसी दौरान वहाँ पर एक प्रेशर ड्रॉप की जो मॉनिटरिंग यूनिट है वहाँ पर उनको प्राप्त हुआ। उसके आधार पर अगले दिन से इन्होंने सर्वे शुरू किया पूरी लाइन पर, कहीं कोई वाल्व लगे होने की घटना कहीं हुई है। तो जो सर्वे के दौरान इनको 8 तारीख को ये पता चला कि लड़ी गांव में उक्त घटना स्थल पर यहाँ कोई पाइप वाल्व लगाया हुआ है। जब ये पता चला तो उन्होंने 9 तारीख को हमें FIR दी। 9 तारीख को मैं और वरिष्ठाधिकारी दोनों मौके पर गए और हमने वहाँ काफ़ी सारा उस पूरी जगह को देखा, घटनास्थल को समझा। आने जाने के सारे रास्तों पर हमने वहाँ पर विचार किया कि इस स्थान पर किस प्रकार से जो भी आरोपी हैं कहाँ से आ सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, कैसे टैंकर भर के ले गए होंगे। इन सभी विचारों पर, सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए हमने अगले दिन, इसके बाद हमने करीब 6 टीमों का गठन किया। इसमें SHO पचेवर, SHO मोर, SHO लांबा हरी सिंह, DST टीम और इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल शाखा से हैं पुलिस ब्लॉक मुख्यालय से, वहाँ से एक टीम थी। और इसके अलावा अन्य सपोर्ट के लिए कुछ CO साहब के ऑफिस से भी स्टाफ था। तो सभी के द्वारा इसमें मानवीय आसूचना और जो टेक्निकल जो हमें इनपुट मिला, उसके आधार पर उन सबका विश्लेषण करते हुए हम इस निष्कर्ष पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में पहुँचे कि ये लोग हमारे संभावित आरोपी हैं, जो क्योंकि अलग अलग स्थानों से उनका आने जाने का हमारे को विभिन्न स्रोतों से ये प्राप्त हुआ कि ये लोगों के पिछले दिनों में यहाँ आवागमन हुआ है इस घटनास्थल के आसपास। इसके आधार पर हमने उन सभी के डेटा एनालिसिस किया और उसको करने के बाद फिर हमने सभी टीमों को रवाना किया उनके जो स्थान थे जहाँ संभावित ठहरने के स्थान, उन स्थानों से उनको सभी को दस्तयाब किया गया। और दस्तयाब करने के बाद हमने उनको कल गिरफ्तार किया है और 1 दर्जन इसमें आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनको आज हमने कोर्ट में पेश किया, जो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। कुल कितने लोगों को इसमें डिटेन किया गया था? इसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए, टोटल 12 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए। मुख्य सरगना सर, इसमें मुख्य सरगना फौजी है, एक फौजी नाम से, जिसका नाम है मुनीश फौजी। ये मेरठ का रहने वाला है और इसके विरुद्ध काफ़ी सारे तेल चोरी के ही पूर्व में मुकदमे हैं और अभी भी इसका मुख्य सरगना ये मुनीश फौजी है। इसके साथ अन्य सहयोगी हैं, एक अजय राजपूत है बघेला जो गुजरात से है और जाकिर है जो नीमच से है। इसमें एक वेल्डर है जो एक्सपर्ट है वेल्डिंग करने के मामले में, धर्मेंद्र जो उज्जैन से है। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जिनका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें अपना अलग अलग रोल निभाता है और उनका हर एक का एक एक्सपर्ट काम है कि वो इस पूरे तेल चोरी के समय जो लगाए जाने वाले वाल्व में किस तरीके से क्या कार्य करेगा। लोकल बॉडी को भी लोकल में इसमें देवरा गांव है जिसका एक आरोपी है जो भी इसमें फरार है, रामदेव।
उसका मुख्य है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्थान पर हमें चोरी करनी है, जो सुगमता का स्थान देखता है कि किस तरीके से हम इसमें चोरी कर सकते हैं, जिसकी ऐसी संभावना कहाँ बन सकती है कि जहाँ से हम आसानी से, जहाँ लोगों का मूवमेंट कम हो और वाहन के पहुँचने की संभावना हो, जो टैंकर जाएगा तो जिससे कि हम उसकी चोरी कर सकें। उसके साथ में इन्होंने इस स्थान के लिए जो 2 लोगों की मदद ली, एक शंकर है जो थड़ी गांव का है और एक लड़ी गांव का इसमें आरोपी है, प्रभु बैरवा। मालपुरा शहर की सर ये बहुत बड़ी, मालपुरा पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में ये इस तरह से कार्रवाई नहीं कर पाए, इसी तरह से विशेष इनके एविडेंस के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसके लिए अभी इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे इनके चार्जशीट हो जाने के बाद, जिसमें प्रभारी जो ऑफिस केस ऑफिसर प्रभारी जो रहेंगे वो SHO रहेंगे। और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सारे साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएं, समय पर पेश किए जाएं और गवाह भी समय पर पेश हों और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में। तो ये हम केस ऑफिसर में लेकर के सारी कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद।